क्या आप जानते हैं जापान में ओके साइन को अच्छा नहीं मानते, या फिर चीन में बच्चा जन्म के 2 महीने बाद भी 2 साल की उम्र का हो सकता है। दोस्तों, आज हम द मिस्टिकल लैंड पर लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलिए जानते हैं। नंबर 1, थाईलैंड के लोग दूसरों को अपना सिर नहीं छूने देते। यहाँ के लोगों का मानना है कि सिर उनके शरीर का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण भाग है और केवल उनके करीबी लोग ही सिर को छू सकते हैं। अगर आप यहाँ सैलून में बाल कटवाने जाते हैं तो हेयर ड्रेसर आपका हेड टच करने से पहले माफी मांगता है। केवल इंसान ही नहीं, थाईलैंड में यह रूल स्टैच्यूज पर भी लागू होता है। नंबर 2, चीन में बच्चे के जन्म पर ही उसकी उम्र 1 साल मान ली जाती है और उसके बाद जब भी चाइनीज कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर आता है तब आयु 1 साल और बढ़ा दी जाती है। इस तरह जन्म के एक ही साल में आयु 2 साल की हो सकती है। पूरे चीन में यही एज सिस्टम लागू होता है, इसलिए एक ही दिन जन्मे चीन के व्यक्ति और दूसरे देश के व्यक्ति की आयु में अंतर होता है। नंबर 3, बहुत सारे मुस्लिम देशों में बायां हाथ अपवित्र माना जाता है। इन देशों में लेफ्टी लोगों के लिए मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। इसका कारण है कि मुस्लिम लोग बाथरूम यूज करने के बाद अपनी बॉडी को लेफ्ट हैंड से क्लीन करते हैं, इसलिए खाना खाने या लोगों को ग्रीट करने के लिए राइट हैंड का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, साउथ कोरिया में किसी का नाम रेड पेन से नहीं लिखा जाता। पहले साउथ कोरिया में बीमार लोगों के नाम फैमिली रजिस्टर में रेड पेन से लिखे जाते थे, इसलिए अगर किसी जीवित व्यक्ति का नाम रेड पेन से लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि आप उन्हें बैड लक या डेथ विश कर रहे हैं। तो अगर आप कभी साउथ कोरिया जाएं तो रिस्क से बचने के लिए रेड के अलावा किसी भी कलर का पेन यूज कर सकते हैं। नंबर 5, डेनमार्क में सेमेट्रीज यानी कब्रिस्तान पिकनिक मनाने की जगह होती है। यहाँ पर लोग अच्छा टाइम स्पेंड करने सेमेट्रीज में जाते हैं। एशिया के लगभग सभी देशों में सेमेट्री एक शोक मनाने की जगह मानी जाती है, जबकि डेनमार्क के लोग इस जगह डेट्स, पिकनिक और फन के लिए जाते हैं। कोपेनहेगन की असिस्टेंट सेमेट्री यहाँ के सबसे फेमस ग्रीन जोन्स में से एक है। यहाँ पर एक कल्चरल साइट भी है जहाँ लाइव शोज, कल्चरल प्रोग्राम्स और बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नंबर 6, ट्रेडिशनल तिब्बतन कल्चर में लोग एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए अपनी जीभ दिखाते हैं। यह रिस्पेक्ट का साइन माना जाता है। तिब्बत में यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाकी देशों में नमस्ते करना या सिर झुकाना या हाथ मिलाना। नंबर 7, मासाई ट्राइब के लोग रिस्पेक्ट शो करने के लिए एक दूसरे के मुंह पर थूकते हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में यह एक बेहद डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर माना जाता है, जबकि मासाई ट्राइब के लोग इसे आशीर्वाद समझकर देते और स्वीकार करते हैं। ये लोग हाथ मिलाने से पहले भी अपने हाथों में थूकते हैं, तब हाथ आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता के साथ मिलकर अन्य सभी लोग भी उसके मुंह पर थूकते हैं और उसके लंबे और समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। बेटी की शादी के वक्त भी उसके पिता को उसके माथे पर थूककर उसे आशीर्वाद देना होता है। नंबर 8, नॉर्वे में लोग एक दूसरे के सामने कॉम्प्लीमेंट्स या तारीफ नहीं करते। उनका मानना है कि ऐसा करने से व्यक्ति शर्मिंदा महसूस करता है। नंबर 9, मलेशिया में लोग एक दूसरे को उंगली दिखाकर बात नहीं करते। किसी के बारे में भी उंगली दिखाकर बात करना यहाँ अच्छा व्यवहार नहीं माना जाता। अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी बात करनी होती है तो अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। उंगली केवल जानवरों और वस्तुओं के लिए ही प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों, ऐसे अलग तरह के लोग और नायाब ट्रेडिशंस ही इस दुनिया को एक बेहद खूबसूरत जगह बनाते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो रोचक और मनोरंजक लगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन को टैप करके हमें द मिस्टिकल लैंड पर ज्वाइन करें। धन्यवाद।